ये सर्वानुक्रमणी जो है, इसके संदर्भ में अब हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सर्वानुक्रमणी का परिचय अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हो जाता है आपको। सबसे पहले तो अनुक्रमणी क्या है, सर्वानुक्रमणी क्या है, और हम जो सामान्य रूप से अनुक्रमणी का देखते हैं ये क्या है। तो अगर सामान्य बात अगर हम देखें तो एक क्रमिक रूप से की जाती है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इनको जो समझाया जाता है, जो कि आप एक क्रम से संपूर्ण को समझ लें, यही सामान्य अर्थों में हम ग्रहण करते हैं अनुक्रमणी के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, अनुक्रमणी जब हम कह रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है, इसमें जो अनुक्रमणी कह रहे हैं तो उससे क्या अभिप्राय है। तो वेद राशि जो है को रखना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि श्रुत परंपरा से आगे हम देखते हैं जो कि वो चलता रहा, और फिर आगे हम देखते हैं कि उसको सुरक्षित रखने के लिए आपने वेद ये पाठ का जो अलग अलग आपने देखा था, जो जटा माला शिखा रेखा उनको देखा, फिर आगे चल करके आप श्रुत परंपरा में आपने इसको देखा जो कि उनको सुरक्षित रखने के जो वेदांग जो है उनका अध्ययन अध्यापन की बात विशेष रूप से देखी गई, ताकि उनका अर्थ भी ग्रहण किया जाए और सुरक्षित भी रखा जाए उनको। इसी परंपरा में हम देखते हैं कि वैदिक संहिता के विविध विषय जो हैं उनको क्रमबद्ध एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने का प्रयास उन्होंने किया। इसी को अनुक्रमणी या अनुक्रमणिका कही गई है। तो संस्कृत वाङ्मय जो है, इसमें सूत्र साहित्य में जो आपने ये 6 वेदांग जो देखा था, उसके विभिन्न प्रकार के अनुक्रमणियों का भी समावेश किया गया, और ये सभी किसके लिए है, वेद राशि जो है उनको सुरक्षित रखने के लिए। और ये अनुक्रमणिकाएं जो है, अनुक्रमणियां जो है, वह आपको अलग अलग नामों से अलग अलग संदर्भों में प्राप्त होते हैं। तो ये जो वैदिक संहिता जो है, इनके संदर्भ में जो कह रहे हैं, जो कि विभिन्न सूक्त जो है उनमें प्रयुक्त पद जो है, उनके जो मंत्र है, दृष्टादिशी जो है, और ये वैदिक छंद जो है, और देवता जो है, इन सब का क्रमबद्ध इनको इंडेक्सिंग की गई, इनको अनुसूची की गई, ठीक है। और इस कारण से इनकी आप देखते हैं जो कि नामकरण दिखता है। तो कुल मिलाकर के इंडेक्सिंग की गई है किन किन का, जो कि ये जो सूक्त है या फिर प्रयुक्त पद है, उनमें के जो ऋषि है, दृष्टा ऋषि जो है, देवता जो है, छंद जो है, इन सब की इंडेक्सिंग की गई। और ये इंडेक्सिंग जो की गई है, इसके नाम, इसके कारण से अलग अलग के रूप में आप देखते हैं। जैसे कि आप बृहद देवता जो देख रहे हैं, बृहद देवता भी एक अनुक्रमणी के रूप में ही है। अभी जो अपने बृहद देवता है, वहां पर देवताओं की अनुक्रमणी है, ठीक है। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं जो कि और भी अनुक्रमणियां हैं, कि आप अनुवाक अनुक्रमणी देखते हैं, इनमें अनुवाकों का क्रम से संकलन देखते हैं। आर्षानुक्रमणी देखते हैं, जो कि इसमें ऋषि परंपरा रही है उनके ये देखते हैं। इसी तरह छंदोनुक्रमणी देखते हैं, जो कि छंदों का नाम जो है उसकी इंडेक्सिंग की गई है। मंत्रों का देखते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि अलग अलग अनुक्रमणी आपको प्राप्त होते हैं। इनमें जो अनुक्रमणी है, उनमें कुछ विशेष विषयों का अनुसंधान किया गया है, जो कि जैसे मैंने बृहद देवता में बताया, जो कि देवताओं का किया गया है। तो वह कह सकते हैं जो कि वो भी एक प्रकार का अनुक्रमणी है, जो कि इसमें की देवताओं की अनुक्रमणी प्रस्तुत की गई है। इसी तरह आप देखते हैं जो कि एक है सर्वानुक्रमणी। सर्वानुक्रमणी जो है, यह कात्यायन प्रणीत जो सर्वानुक्रमणी है, इसमें दिया गया है क्या, जो कि सर्वज्ञेयार्थ वर्णनात् सर्वानुक्रमणी, अर्थात सभी जो ज्ञेय विषय वस्तु है उनको जानने के लिए जो प्रस्तुत किया गया है उसको सर्वानुक्रमणी कहा गया है, इस तरह कहते हैं, ठीक है। और
ये जो सूत्र का जो काल रहा है वही काल इसका माना जाता है। और ऋग्वेद से संदर्भित जो सर्वानुक्रमणीय है वह एक बहुत विशालकाय ग्रंथ के रूप में आप देखते हैं। यह अभी हम मूल ग्रंथ जो है उनका ये देखने जा रहे हैं। तो ये जो सर्वानुक्रमणीय है ये आपको शेयर कर दिया गया है आपका जो पेज है उस पर। और यहाँ पर हम ग्रंथ के रूप में यहाँ पर ग्रंथ जो है वह हम प्रस्तुत कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास करेंगे जो कि सर्वानुक्रमणीय में क्या विषय है, ताकि एक आइडिया रहे, एक हम जानकारी हमें रहे जो कि इन विषय वस्तुओं का यहाँ पर अध्ययन करना है। हालांकि पाठ्यक्रम में तो संपूर्ण ग्रंथ दे दिया गया है, लेकिन संपूर्ण ग्रंथ हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, सामान्य रूप से हम एक चर्चा कर रहे हैं। तो ये ग्रंथ जो आप सामने में दिखाई पड़ रहा है स्लाइड में वह है सर्वानुक्रमणी। और सर्वानुक्रमणी में पहले हम चलते हैं इंडेक्सिंग। महर्षि कात्यायन विरचित है, सर्वानुक्रमणी है। और इस ग्रंथ में आपको शौनक कृत जो अनुवाकानुक्रमणी जो है वो भी यहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद का सर्वानुक्रमणी जो है यह कात्यायन विरचित है और इसी ग्रंथ में शौनक कृत अनुवाकानुक्रमणी भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप इनको उस हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं जितना आपको आवश्यकता हो उस हिसाब से। और इसको हम संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए में ही दिया गया है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, जो कि अथ भगवत कात्यायन सर्वानुक्रमणी अथ ऋग्वेदाम्नाये साकल के सूक्त प्रतीक संख्या ऋषि दैवतक छंदसाम क्रमिष्यामो यथोपदेशम। अर्थात जैसे आपने वहां पर देखा था उसी तरह यहाँ भी विषय वस्तु की जा रही है, लेकिन वहां पर विशेष रूप से देवताओं को ध्यान में रख करके किया गया है, क्योंकि आपने द्वितीय अध्याय के बाद बृहद देवता में देवताओं का ही अर्थात 10 मंडल तक जो में बताए गए हैं उन्हीं देवताओं का अनुक्रम अर्थात एक क्रम से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप दोनों में अगर अंतर आपको कहा जाए तो आपको ध्यान ये रखना है जो कि वहां पर मूल रूप से देवताओं के संदर्भ में अर्थात देवताओं की अनुक्रमणी प्रस्तुत की गई है, जबकि यहाँ पर प्रारंभ में ही ग्रंथकार कह रहे हैं जो कि ऋग्वेद से संदर्भित विशेष रूप से शाकल जो शाखा है उससे संदर्भित जो सूक्त है, ऋक् है, संख्या है, ऋषि है, देवता है, छंद है, इनको व्याख्यायित ये करने जा रहे हैं। तो दोनों का जो फर्क है वो आप स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं। हालांकि ये जो आपने बृहद देवता देखा या फिर ये कात्यायन कृत जो अनुक्रमणी आप देख रहे हैं ये अपने आप में महनीय ग्रंथ है और इन ग्रंथों का अध्ययन या अध्यापन विशेष रूप से अध्यापन जो है वह समुचित रूप से वही आचार्य कर सकते हैं जिन्होंने वैदिक ग्रंथों का, वैदिक मतलब विशेष रूप से ऋग्वेद का संपूर्ण स्पष्ट रूप से अध्ययन किया हो, वही आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे आचार्य को का मिलना दुर्लभ है और उसके बाद वो आपको पढ़ाएंगे ये दुर्लभ है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये हो जा रही है कि अगर वो ऐसे आचार्य मिल भी जाएंगे तो आपके परीक्षा के लिए तो वो आचार्य उपयुक्त नहीं रहेंगे आपके। तो जो आपके लिए जो जानकार होंगे वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है और जो जानकार नहीं है वही आपको आपके लिए यहाँ पर उपयुक्त दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये हो रहा है कि वह अगर कोई उस स्तर के जो विद्वान हैं वही इसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन न तो आपके पास उतना समय है और न ही उतना विषय वस्तु आप ग्रहण कर पाएंगे। तो फिर हमें करना क्या है कि हमें जितना समय है, जितना हम इससे प्रश्न बनता है उन्हीं को ध्यान में रख करके हम देखते हैं। और सामान्य रूप से प्रश्न 9 के बराबर बनता है, इसीलिए
प्रथम जो यहाँ पर है प्रारंभिक चर्चा वो हम कर ले रहे हैं, ताकि सामान्य परिचर्चा हम किए रहें, ताकि जो भी आए प्रश्न उसको हम समझ सकें। तो वही फिर तो प्रथम पंक्ति में हमने ये समझाने का प्रयास किया जो कि दोनों में क्या भेद है। उसके बाद फिर आगे इसी को व्याख्यायित करते हुए आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि ये क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य बता रहे हैं, जो कि इसको ये इतना जो हमने अभी कहा है वह क्यों कहा है, तो नहीं एतद् ज्ञानामृते श्रौत स्मार्त कर्म प्रसिद्ध है। क्यों करना है, तो ये बता रहे हैं जो कि इसके बिना, इसके ज्ञान के बिना स्रोत और स्मार्त कर्म जो है वो प्रसिद्ध नहीं है, तो फलीभूत वो नहीं होता है। और उसी को और व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि मंत्राणाम ब्राह्मणार्षेय छंदो दैवत विद्या जनाध्यापनाभ्याम श्रेयोधि गच्छति। तो यह इसका उद्देश्य क्या है कि अगर ये सब आप जानते हैं तब जो आप कर्म करते हैं तो श्रेय प्राप्ति होती है। एताभ्याम मेवान विदो यात यामानिच्छन्ति भवन्ति स्थाणुं वर्षति गर्ते वा पात्यते प्रमीयते वा पापीयान भवति विज्ञायते। क्यों पढ़ना, क्यों इसको पढ़ना चाहिए और न पढ़ने से क्या प्रतिफल होता है, इसको संक्षेप में बताते हुए साक्षात अथ ऋषयः, क्योंकि यहाँ पर क्या चर्चा की उन्होंने, क्या है कि ये जो ऋक है इनमें ऋक संख्या ऋषि दैवत छंद आदि की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऋषि प्रारंभ करते हैं और आगे आप जाएंगे तो वही जो ऋषि छंद देवता आदि जो है इन सबको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो उसमें सतर्चन आद्य मंडलेन्ति क्षुद्र सूक्त महासूक्त सूक्ता मध्यमेशु मध्यमा। देखिए ये जो ग्रंथ है जो आपने बृहद देवता पढ़ा है या फिर अभी ये ग्रंथ देख रहे हैं, इनको पढ़ने से आपको जो अभी उसमें प्रथम में देखते हैं ना यूनिट में जो दिया हुआ है, यूजीसी में भी इनके ये देवता हैं, इनके ये मंत्र है, ये इस छंद का प्रयोग किया गया है आदि आदि जो वहां पर वर्णित है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक एक करके क्रम से ये बता रहे हैं ना, ये चीज यहाँ पर है। इसी तरह फिर आगे बताएंगे जो कि ऋषि क्या है, तो जस्य वाक्यम स ऋषि, अर्थात ये जो किया गया है जो क्वचित कथम चित विशेषितम ब्रह्मर्षिम स्त्रियम अनुक्त गोत्राम अंगिरसम विद्यात, अर्थात है उनके बारे में चर्चा की जा रही है। यस्य वाक्यम स ऋषि जातेन उच्यते सा देवता, उनके द्वारा जो कहा गया है उसको उनके देवता के रूप में माना गया है। जद अक्षर परिमाणम तत्छंद है, जो अक्षर परिमाण है वह उसका छंद है। अर्थे ऋषयो देवता छंदो भी उपाधान, कि यहाँ पर ऋषि क्या है, किसको कहेंगे, छंद क्या है, देवता कौन है, फिर तीसरा देवता, ये तीन जो देवता की अलग अलग कोटि है उनको बता रहे हैं। फिर किसके स्थान उनका क्या क्या है ये बता रहे हैं। उसके बाद अलग अलग देवता जो है उनको उनका व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। तो ये जो प्रथम में ऋषि आदि की चर्चा कर लिए, फिर अथ छंदांश, फिर छंद जो है उनकी करते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, सक्वरी, अतिशक्वरी आदि जो है ये सभी करते हैं। और फिर कहते हैं चतुर्विंशति अक्षराणि चतुरुत्तराणि, ये जो हम कहते हैं ना जो चार चार अक्षर बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप गायत्री से लेकर के यहाँ पर धृति तक यहाँ पर अगर आपने याद कर लिया है तो आपको वैसे ही ध्यान हो जाता रहता है। जैसे कि कहा गया ना चतुर्विंशति अक्षरादीनि, अर्थात प्रथम जो है उसका 24 अक्षर है और चतुरुत्तराणि, उसके बाद चार चार जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। ऊनाधिकेन इकेन निश्चित भूरि जो, हमने कल यही चर्चा की थी जो निश्चित क्या है, तो ऊन और अधिक कम हुआ तो निश्चित, अधिक हुआ तो भूरि, इस तरह हुआ।
द्वाभ्याम विराट स्वराजो, अगर दो का होता है तो एक विराट और दूसरा स्वराज कहा जाएगा। तो इस तरह करके ये छंद के संदर्भ में चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद छंद जो है त्रिपदा गायत्री जो है फिर उसके बाद जो है उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं, अनुष्टुप के छंद में। तो इस तरह ये अलग अलग सबकी चर्चा ये करते चले जाते हैं। ठीक है, उसका सूक्त संख्या जो है इनको लेकर के करते हैं। अब ये द्वादश कांडी परिभाषा प्रवर्णिता, यहाँ पर ये द्वादश कांडी जो है यह परिभाषा इसमें बताई गई। तो प्रथम क्या है परिभाषा, इसमें कितने कांड है तो द्वादश है। तो द्वादश क्या है ये आपने देखा था, यहाँ से देखिए जो कि देखिए प्रथम से हमने प्रारंभ किया था। तो प्रथम में ये यहीं से देखिए यहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये एक कांड हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर इस तरह करके, इसलिए अंत में ये कह रहे हैं क्योंकि द्वादश कांडी बताया गया और इसमें केवल परिभाषा को बताया गया। ठीक है, इसी तरह फिर प्रथम मंडल अब यहाँ से प्रारंभ होगा। अब प्रथम मंडल जो है इसमें संदर्भ जितने भी होंगे अग्निम मधुच्छंदा विश्वामित्र, अब इसमें भी संपूर्ण जो होगा वो क्या होगा कि संपूर्ण जो मंडल है उन मंडलों के बारे में ये चर्चा करेंगे, उनका ऋषि, उनके देवता आदि जितने भी हैं। अंतर क्या दोनों में है, जो कि दोनों का इसमें देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया था जो कि सतर्चिनाम मंडलम तो समाप्तम प्रथमम तो इति, अर्थात सतर्ची जो है उनमें उनका जो प्रथम मंडल जो है ये समाप्त हुआ। तो प्रथम मंडल से संदर्भित जितने भी है, सतर्चिन से संदर्भित जितनी भी बातें थे उनको यहाँ पर बता दिया गया। इसी तरह द्वितीय मंडल में आप देखते हैं जो कि फिर इसके अंत में देखिए यहाँ पर इन्होंने चर्चा किया है इति गार्त्स्मदम द्वितीय मंडलम समाप्तम। तो प्रथम में सतर्चिन, द्वितीय में गृत्स्मद का है, इसीलिए तृतीय मंडल की बात करते हैं। तो तृतीय मंडल में देखिए आप जो कि तृतीय मंडल को सामान्य रूप से इन्होंने चर्चा करके, फिर चतुर्थ मंडल जो है चतुर्थ मंडल को बताया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर पंचम मंडल, इस तरह से ये 10 मंडल की बात करेंगे। पंचम मंडल हो गया, फिर इसी तरह आप छठा मंडल देखिए, फिर सप्तम मंडल है, फिर इसी तरह है अष्टम, ये वशिष्ठ मंडल सप्तम को दिया गया है। इसमें ये कर लेना है जो कि जिन जिन में नाम दिया गया है उस मंडल को विशेष रूप से उनका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि वो नाम किसी विशेष उद्देश्य से दिया गया है यहाँ पर। तो ये है फिर 8वां मंडल, फिर इसी तरह 9वां मंडल जो आप देख रहे हैं ये देखिए, ये 9वां मंडल यहाँ पर आपके सामने में ये था। फिर उसके बाद 10वां मंडल जो है देखिए, ये 10वां मंडल 10वां मंडल ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो 10वां मंडल समाप्त हुआ और कात्यायन मुनि प्रणीत जो सर्वानुक्रमणी जो है ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इसके बाद ये क्या है, सौनकाचार्य कृत अनुवाकानुक्रमणी, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन ये आप अनुवाकानुक्रमणी जो है वो किनका है रचा, किन के द्वारा है, यह अनुवाकानुक्रमणी भी यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर उसके बाद छंद संख्या होती है, ये इंडेक्स वाला पार्ट हो गया, सॉरी अपेंडिक्स पार्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने जो सर्वानुक्रमणी है और अनुवाकानुक्रमणी इन दोनों को आपने यहाँ पर संक्षेप में देखा। तो कुल मिलाकर के इसमें भी अगर आपको अध्ययन करना हो तो अध्ययन क्या करेंगे, प्रथम जो है उसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि द्वितीय से तो प्रारंभ हो जाता है प्रथम मंडल से लेकर के 10वां मंडल तक, लेकिन प्रथम जो परिभाषा वाला जो है इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी भाषा में मिल जाए तो अपनी भाषा में आप उसका अनुवाद पढ़ लीजिए, नहीं तो मोटे तौर पर जो टेक्निकल टर्म्स में गए हैं उनको परिभाषा जो दी गए हैं उनको आप देख लीजिए, वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा, उस पर ज्यादा बहुत श्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सर्वानुक्रमणी और अनुवाकानुक्रमणी जो है ये हमने यहाँ पर देखा। तो इससे संदर्भित अब जो प्रश्न है वो आप कर सकते हैं।